सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज का ये वीडियो है कि जो बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको किस तरह से अपना सेकेंड ईयर टैकल करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको सेकेंड ईयर में नहीं करनी चाहिए बेसिकली। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट के 2 महीने में कोचिंग करी थी और सेकेंड ईयर में पूरा हमने कोचिंग की थ्रू आउट द ईयर, और थर्ड ईयर में हमको अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर के एक्सपीरियंस से जो भी नॉलेज आई है उसके हिसाब से थर्ड ईयर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी के बल पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर सकता हूँ थर्ड ईयर में अगर मैं सेल्फ करूँगा तो। ठीक, अब ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक, और आपके लिए क्या सही रहेगा, कोचिंग करना या कोचिंग नहीं करना, ये आपको इस पूरे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि भैया सेकेंड ईयर को हम लोग किस तरह से टैकल करें। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट ईयर में क्या हो गया था कि आप लोगों को खुद ही नॉलेज नहीं थी कि किस तरह का है, ठीक, और कैसे फर्स्ट ईयर को पढ़ना है। शुरू में यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस करी थी और प्रोफेसर्स का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण आपका भी टाइम बहुत वेस्ट हुआ और लास्ट के मंथ्स में बस आपको टाइम मिला था और उसी मंथ्स में आपने जो है अपनी प्रिपरेशन के बल पे जितना भी स्कोर करे होंगे उतना आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक, सेकंड थिंग आपकी ये है कि अब आपको क्या करना है सेकंड ईयर के लिए। देखिए, तो फर्स्ट ईयर के पेपर ख़त्म होने के बाद से अभी तक जितना भी टाइम था वो आपकी छुट्टी थी, आपने जितना एंजॉय करना था कर लिया है। ठीक, तो आपको प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रिपरेशन हमको करनी कैसे है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 2 कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला प्रॉपर नोट्स, और ऐसी नोट्स हो जो वेल एक्सप्लेनेटरी हो। ठीक, और सेकंड आता है आपका डिसिप्लिन। ठीक, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, थ्रू आउट द ईयर रेगुलर टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक, रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम टाइम में फिर से वो प्रेशर देखने को मिलेगा जो आपने फ़र्स्ट ईयर में फेस किया है। ठीक, तो नोट्स की जहाँ तक बात आती है तो वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आपका फ़िज़िक्स का पेपर 2 है, ऑसिलेशन वेव्स एंड ईएम थ्योरी, उसकी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम पे। लास्ट के 7 या 10 पेजेस, 7 to 10 पेजेस मिसिंग है, बट आई थिंक that portion of notes will be more than sufficient to score more than 70% in your physics examination of paper 2। ठीक, तो बहुत अच्छी नोट्स हैं और वेल एक्सप्लेनेटरी वे में आपको वो नोट्स समझाई गई हैं। ठीक, रही बात आपके फ़िज़िक्स के पेपर 1 की, तो पेपर 1 की हार्ड कॉपी है मेरे पास और वो काफ़ी मोटी है, लगभग इतनी मोटी है वो अगर A4 शीट लेंगे आप तो वो लगभग 250 शीट से ज़्यादा है। तो अगर आप उसकी एक पेज की PDF बनाएंगे तो वो 500 प्लस पेजेस की PDF बनेगी एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है, थोड़ा सा लेंदी है ऑप्टिक्स का चैप्टर जो आपका पूरा सिलेबस है फर्स्ट सेकेंड ईयर का। ठीक, और रही बात थर्ड सब्जेक्ट की, तो मॉडर्न फिज़िक्स, तो जो मॉडर्न फिज़िक्स है आपकी बेस्ट नोट होगी KNU सर की, बिकॉज KNU सर से बेटर नोट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। तो KNU सर की नोट्स दिलाने के मैं कोशिश में हूँ और उसका आधा पार्ट मेरे पास है। जब तक पूरा पार्ट नहीं आ जाता है तब तक मैं आपको ग्रुप पे नहीं सेंड कर पाऊँगा। तो KNU सर की पूरी नोट्स मैं आपको ग्रुप पे सेंड करने की कोशिश में हूँ। ठीक, तो वो दैट विल बी दी बेस्ट कह सकते हैं ऑप्शन फॉर यू टू स्टडी दी फ़िज़िक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में हो गया फ़िज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स को आपको कैसे टैकल करना है। ठीक, तीनों ही नोट्स बेस्ट हैं, वेल एक्सप्लेनेटरी वे में लिखी गई हैं। आपको बस डेली बेसिस पे 1 घंटा टाइम देके उसको पढ़ना है, समझना है। ठीक, और एग्ज़ाम से 3 महीना पहले से उस नोट्स को, क्योंकि आप एक बार पढ़ के थॉरली समझ चुके होंगे, तो रट के एक बार लिख के प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो बहुत लोड लेके नहीं चलना है, डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और उस नोट्स को बुक की तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो देखिए मैथ्स के लिए मैं कहूँगा जिन बच्चों को समझ कम आता है, जिन बच्चों का IQ उतना नहीं है कि वो नोट से पढ़ के कैच कर ले जा रहे हैं मैथ्स को और समझ ले जा रहे हैं मैथ्स को, देन आई विल सजेस्ट कि आप मैथ्स के लिए कोचिंग कर लीजिए। बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको थोड़ा सा खुद से बैठ के उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मैथ्स में, ठीक। बाकी है तो वही लीनियर अलजेब्रा जो है उसमें आपका थ्योरम्स हैं। रियल एनालिसिस जो आपका पेपर 2 है उसमें आपका आसान पड़ जाएगा। आपको रियल एनालिसिस का जो पेपर है आपका वो इजी पड़ेगा फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में। जो एलिमेंट्री एनालिसिस आई थी, रियल एनालिसिस सेकंड ईयर की इजी रहती है, ठीक। न्यूमेरिकल बेस्ड रहती है, थ्योरम्स पढ़िए और उस थ्योरम्स का एप्लीकेशन ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दी थ्योरम्स। प्रूफ भी रहते हैं बट 40% प्रूफ रहते हैं, तो 60% क्वेश्चंस बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस। तो अब हम बात करते हैं पेपर 3 की, मैकेनिक्स। तो ये सबसे ईजीएस्ट पेपर है और सबसे स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो था उसी की तरह है, बस आपके मेथड आपको सीख लेना है, क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं, उन्हीं पे आपको ध्यान देना है और उनको ही कर जाना है, ठीक है। तो सेम बात, 2 चीज़ें आपको मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए रहेंगी। पहला प्रॉपर नोट्स और दूसरा आपका डिसिप्लिन, ठीक। तो जो लोग प्रॉपर नोट्स जिनके पास प्रोवाइड हो गई हैं, ठीक है, किसी सीनियर से मांग लिए हैं, ठीक, या जो है कहीं से उन्होंने ख़रीद ली है या कहीं से मिल गई है, ठीक, तब उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास नोट्स नहीं मिली है उनको मैं फ़र्स्ट ईयर में भी सजेशन दिया था और इस साल भी यही सजेशन दूंगा कि यूनिवर्सिटी साइंस फैकल्टी की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक ना, फैकल्टी ऑफ साइंस, उसका जो मेन गेट है उसके जस्ट सामने आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर की मैथ्स, फिज़िक्स, ठीक, और बाकी तीसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक, आपका जियोलॉजी हो, इन सब की नोट्स वहाँ पे प्रॉपर मिलती है आपको। तीनों पेपर की मिलती है, कंप्लीट नोट्स मिलती है, ठीक। तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है, और फिर उस नोट्स को थॉरली पढ़ना शुरू करिए, बिकॉज वो नोट्स किसी बच्चे की नहीं हैं, वो नोट्स उन प्रोफेसर्स की हैं जो पढ़ाने आए थे यूनिवर्सिटी में, और जब स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने खुद को मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए वो नोट्स लिखी थी। एंड देन 1 साल 2 साल पढ़ाने के बाद उनको वो चीज़ें रट गए, वो कंसेप्ट्स रट गए, तो वो विदाउट नोट्स ही क्लास में जाके पढ़ा देते हैं। जो टीचर अभी भी नोट्स का यूज़ करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, इसीलिए उनकी नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो जैसे KNU सर हैं, तो KNU सर की नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, क्योंकि वो बेस्ट नोट्स हैं KNU सर की मॉडर्न फिज़िक्स में, ठीक है। तो सेम मैथ्स का भी है, आपको मातांबर तिवारी सर की नोट्स मिल जाएगी, आपको प्रोफेसर SS त्रिपाठी सर की नोट्स मिल जाएगी, ठीक। तो मैथ्स के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर की नोट्स हैं, नो डाउट। वो नोट्स आपको एक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में थ्योरी एज वेल एज सॉल्यूशंस ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देंगे आपको उस नोट्स में, ठीक। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस पढ़ के समझना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है खुद से लिख लिख के उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मैथ्स को कैसे टैकल करना है, फिज़िक्स को कैसे टैकल करना है, एंड सेम फॉर योर थर्ड सब्जेक्ट, ठीक, कि आपको थर्ड सब्जेक्ट के लिए भी यही करना होगा। नोट्स आपको अपने इससे जुगाड़नी पड़ेगी, ठीक, और बाकी डिसिप्लिन से उसको रेगुलरली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, जिससे एग्ज़ाम टाइम उतना लोड ना आए जितना आपको फर्स्ट ईयर में आया था, ठीक। अब बात ये आती है कि भैया क्या कोचिंग करें या नहीं करें, ठीक, और आपने करी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप थर्ड ईयर में क्यों छोड़ रहे हो, ठीक। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में कोचिंग तो मुझे खुद ही नहीं पता था, मैंने करने के मूड से था नहीं, तो फर्स्ट ईयर में मैं कोचिंग इसलिए किया क्योंकि मजबूरी थी, ठीक। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था ना। तो मैंने फ़र्स्ट ईयर में कोचिंग की थी और वो भी आखिरी के 2 महीने में, जिससे एटलीस्ट बेड़ा पार हो सके, ठीक। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया था, मैंने जितने भी बच्चों की नोट्स कंप्लीट थी, ठीक है, या ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, या 3 यूनिट कंप्लीट थी, या 2 यूनिट 3 यूनिट जितनी भी कंप्लीट थी, मैंने सब फोटोकॉपी करा ली थी। फोटोकॉपी मतलब PDF बना के प्रिंट आउट निकलवा लिया था, और फिर उस प्रिंट आउट को पढ़ता, मैं रीड करता, ठीक, उसको अपने ब्रेन में सेटल डाउन करने की कोशिश करवाता, एंड देन जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ मैं टेंसर एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, तो वीडियो लेक्चर्स देख लेता, ठीक। बट मैंने सुना है कि मेधा एकेडमी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, और हमारे टाइम पे जो टॉपर निकला था यूनिवर्सिटी का वो मेधा का ही था, ठीक है। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, दोनों ही कोचिंग अच्छी है, ठीक, ऐसा बात नहीं है, और मैं किसी भी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सेल्फ स्टडी के पक्ष में हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट विल मेक यू अवेयर थ्रू आउट द ईयर। कोचिंग यार क्या होता है, कोचिंग में मैंने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया शुरू से, और शुरू से कोचिंग ज्वाइन करने का यही एक लॉस होता है कि थ्रू आउट द ईयर आप सोए हुए रहते हो। सोए हुए मतलब कोचिंग जाना है, वो नोट्स बनवाएंगे, केवल नोट्स बनाना है और फिर चले आना है। कोचिंग जाना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बना के चले आना है। और बिलीव मी, चाहे आप लाख डिसिप्लिन रहो,
4-5 दिन के बाद आपकी ये डिसिप्लिन टूटती है, आप फिर से वही ढर्रे पे आ जाते हो, फिर से आपका वही शेड्यूल चलने लगता है, कोचिंग जाना, नोट्स बनाना और घर चले आना, पढ़ना आपका बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक आपका सिक्योरिटी की फीलिंग दे देती है कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो अब आपको कुछ पढ़ाई करने की उतनी ज़रूरत नहीं, कोचिंग वाले पढ़वा रहे हैं, ठीक है। बट जब आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको डर हमेशा ये लगा रहता है कि यार कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो जो नोट्स आपके पास रहती हैं फिर आप उन नोट्स को पढ़ना शुरू करते हो, और जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ आपके दिमाग में डबल इंटेंसिटी से बैठती जाती है, सेटल डाउन होती जाती है, ठीक। तो मैथ्स के सब्जेक्ट में जो बच्चे थोड़ा सा कह सकते हैं वीक हैं, जिनको रीड करके समझ में आना मुश्किल है, वो कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक। बाकी जिनको रीड करके, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हाँ वो रीड करके समझ लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको समझ के 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक, तो आई थिंक उनको मैथ्स के लिए भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो चाहे लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे आपका मैकेनिक्स हो, वो दोनों ही आप उसमें जो है फोड़ के आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मैथ्स में, ठीक है। तो ये मेरा रिव्यू था, और आई थिंक कि थर्ड ईयर में चाहे मैथ्स हो चाहे फिज़िक्स हो, मैं मैथ्स और फिज़िक्स ऑप्ट कर रहा हूँ थर्ड ईयर में, और दोनों ही आराम से सेल्फ स्टडी के बल पे निकाल लूँगा, मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज नोट्स मैंने अपने लिए परचेस कर ही लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स की। और बस यही था। थर्ड सब्जेक्ट तो सभी का इजी रहता है, वैसे भी थर्ड ईयर में आपका थर्ड सब्जेक्ट आएगा नहीं। सेकंड ईयर में रही बात जो थर्ड सब्जेक्ट की, वो आई थिंक आपका विंसम से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सीरीज़ से आपका थर्ड सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जिनका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए भी काफ़ी अच्छी थर्ड सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट डिफेंस छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने मिलती हैं। मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताया था, ठीक, और आज भी यही बताऊंगा कि नोट्स लेके रखिए और उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए। कोचिंग जाएंगे तो आपका एक डर हट जाता है और उससे काफ़ी लॉस होता है, बिकॉज एट लास्ट आपको काफ़ी प्रेशर उठाना पड़ता है फिर एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जिनको डर है कि भैया वो कहीं फेल ना हो जाएं, क्योंकि उनको शुरू से ही पढ़ने की इतनी आदत नहीं थी, वो कोचिंग ज्वाइन कर लें। और जिनको डर नहीं है, ठीक है, जिनको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने 10th में भी किया था सेल्फ स्टडी से, 12th में भी खुद से कर लिया था, ठीक, तो कर लूँगा, तो वो 1-2 महीने एटलीस्ट नोट्स पढ़ के देखें, ठीक। और अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो नोट्स पे कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे नोट्स से, ठीक है। तो चलिए, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और मेरे इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।